एक बार और हम लोग देखेंगे एक्सटीरियर एंगल को। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है एक बार और देख लेते हैं। एक्सटीरियर एंगल एक्सटीरियर एंगल बताना ही चुका क्या होता है। कोई भी एंगल अगर मैं इसको एक्सटेंड कर दूँ तो ये मेरा एक्सटीरियर एंगल होता है। सपोज ये ट्राइंगल है मेरा, ये ट्राइंगल है, इसको बढ़ा दूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल हो जाता है। या एक सिंपल सा एक ट्राइंगल बनाते हैं। देखो एक ट्राइंगल में 3 एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होता है, 3 ही एक्सटीरियर एंगल हो सकते हैं। कितने? 3 हो सकते हैं। ठीक है, तो कैसे बनाएंगे? हो सकता है हम इसको इधर बढ़ा दें, दूसरा इसको इधर बढ़ा सकते हैं, तीसरा इसको इधर बढ़ा सकते हैं। मेरे पास होता है एक एक्सटीरियर एंगल, दूसरा एक्सटीरियर एंगल, तीसरा एक्सटीरियर एंगल। हमारे पास कुल मिला 3 एक्सटीरियर एंगल होते हैं। ये सब होता है एक्सटीरियर एंगल के बारे में। यहाँ एक्सटीरियर एंगल बन गए। लेकिन एक सवाल है, अब मैंने सपोज एक ट्राइंगल बनाया है ऐसा, मैंने एक ट्राइंगल ऐसा बनाया, क्या ये मेरा एक्सटीरियर एंगल है? क्या ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल होगा? ये वाला एंगल एक्सटीरियर एंगल होगा? एक बार लिखो। अब इसको बाद में इसका जवाब देखते हैं यहाँ से। ये वो एक्सटीरियर एंगल के बारे में। दूसरा हम लोग देखेंगे आज एंगल सम प्रॉपर्टी के बारे में। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या बोलता है? ये बोलता है कोई अगर एक ट्राइंगल है मेरा, ए बी सी, ये मेरा कोई अगर एक ट्राइंगल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो मेरा कितना होगा? 180 डिग्री होगा। तो यही बोलता है, ये बोलता है क्या, जैसा हम लोग पहला प्रूफ में किए थे, एक आगे प्रूफ किए थे जिसमें मैंने बोला था क्या बोलते हैं, एक एंगल सारा एंगल का सम 180 डिग्री होता है पहला का एक वीडियो में। उसको नहीं समझ वहाँ काहे होता है वो अभी आज प्रूफ करेंगे। ठीक ना? ये ट्राइंगल sum of all interior sum of all interior angle is equal to 180 डिग्री। ये कहता है मतलब एंगल, इसका मतलब होता है एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। ये बोलता है मेरा एंगल सम प्रॉपर्टी। ठीक है, अब इसको मुझे प्रूफ करना है, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे? सबको मिटा दे, फिर से बना दे। हम लोग इसको प्रूफ करना है एंगल सम प्रॉपर्टी का। एंगल सम प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करेंगे? इसको प्रूफ देखते हैं। एक ट्राइंगल खींच लेते हैं, ए बी सी, इनमें से एक ट्राइंगल है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे, ज़्यादा सा बढ़ा देंगे और यहाँ बना देंगे डी। ठीक, ये मेरा एक एक्सटीरियर एंगल होगा। यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग बस क्या क्या है, लेट अस assume
we have a triangle ABC having exterior, ext dot exterior को लिखते हैं, having exterior angle equal to having exterior angle ACD, angle ACD मेरा एक्सटीरियर एंगल हो गया। तो ये हम लोग लिख लिए। तो अब कैसे प्रूफ करेंगे? जो मेरा एक्सटीरियर एंगल हुआ ACD, तो अब इसको यहाँ लिखते हैं। ये लिख लो, एक बार वीडियो एक सेकंड के लिख लो। अब चलो मैं इसको मिटा रहा हूँ, वीडियो पॉज करके लिखते हैं। यहाँ पे अब लिखते हैं, अब यहाँ लिखते हैं बाय, मुझे क्या होता है, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या पता है, एंगल ACD CD बाहर एक्सटीरियर एंगल जो होगा वो इस एंगल प्लस इस एंगल के इक्वल होगा। तो एंगल A प्लस एंगल B इसके इक्वल होगा। यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे इक्वेशन 1। अब क्या करेंगे हम लोग, अब मुझको अब एक और बताओ। अब यहाँ पे ये मेरा क्या होता है, एंगल ऑफ स्ट्रेट लाइन। फिर लिख देंगे एंगल ACB, इसके बाद लिख देंगे ऐसे नहीं, ऐसे लिखते हैं क्लियरली एंगल ACB प्लस एंगल ACD, एंगल ACD इक्वल्स टू 180 डिग्री। यहाँ पे छोटा सा पॉइंट बनाओ, उसको नोट करके लिखो। यहाँ पे छोटा सा बनाना, छोटा सा ब्रैकेट लिख दो, एंगल ओवर ए स्ट्रेट एंगल ओवर ए स्ट्रेट लाइन। ये मेरा होता है 180 डिग्री, ये प्लस ये। तो ACB क्या होता है, ACB ये एंगल C होगा। इसको इक्वेशन मान लेते हैं 2। ये हो गया इक्वेशन 2 मेरे लिए, ठीक है। अब यहाँ ऊपर वाला मिटाते हैं, फिर लिखेंगे क्या, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 इक्वेशन क्या लिखते हैं, EQ डॉट N इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन 1 एंड 2 से क्या देख सकते हैं हम लोग, क्या क्या देख सकते हैं। 1 में क्या बोल रहा है, ACD, तो ACD यहाँ है। अब ACD के जगह पे ये इसको लिख देंगे वापस ACD के जगह पे। तो ये क्या हो जाएगा, ये एंगल CB प्लस एंगल A प्लस एंगल B इक्वल्स टू 180 डिग्री। ये था मेरा। इसके बाद क्या कर सकते हैं, तुमको याद होगा कि तुम याद रखना हो, तुमको याद होगा कि मेरा जो ट्राइंगल था ABCD, तो उसमें ये एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल था, ये तो मेरा इंटीरियर अपोजिट एंगल था। तो मेरे पास ये जो एंगल था ACB, ये एंगल क्या था, एंगल C था। इसको क्या लिख सकते हैं, एंगल C। तो इसको कर देंगे यहाँ पे, ये ऐसे इसको लिखना मत। तो इसको कैसे कर देंगे, अब इसको यहाँ पे करेंगे इम्प्लाइज दैट क्या करेंगे, एंगल
सी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब क्या कर सकते हैं, इसको वापस से अलग टाइप से लिख सकते हैं, सब जोड़ है तो मैं ए बी को आगे लिख देता हूँ, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। मैंने यहाँ पे देखो क्या आ गया, यहाँ हम लोग प्रूफ कर दिए एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी फिर से क्या बोलते हैं, एक बार मेरे साथ बोलो। एंगल सम प्रॉपर्टी बोलता है द सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स इज 180 डिग्री ऑफ ए ट्राइंगल। तो कैसे, एक सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल मतलब एंगल ए अंदर से, एंगल बी अंदर से, एंगल सी अंदर से, ये तीनों को जब सम करेंगे एक ट्राइंगल के अंदर तो वो 180 डिग्री होगा। यही होता है एंगल सम प्रॉपर्टी। ये प्रूफ हो गया हमारा। एंगल सम प्रॉपर्टी बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन करते हैं। पहले भी तुमको एक क्वेश्चन दिया था जिसमें मैंने क्या बोला था, ये तुम्हारे पास एक ट्राइंगल है, सपोज एक क्वेश्चन कर रहे थे क्वेश्चन, ठीक। यहाँ पे मुझे सपोज दिया हुआ है 60 डिग्री, यहाँ दिया हुआ है 80 डिग्री। अब मुझे यहाँ खोजना है कि यहाँ दिया हुआ है सपोज एक्स का वैल्यू क्या है ट्राइंगल ए बी सी में। मैं क्या करूँगा, लिखूँगा यहाँ पहले सॉल्यूशन में, सॉल्यूशन, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड एक्स, यह है मेरा क्वेश्चन। सॉल्यूशन करेंगे, फिर यहाँ लिखेंगे बाय, बोलो, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ प्रॉपर्टी को PROP डॉट लिखते हैं, ठीक है, याद रखना PROP डॉट। तो फिर से लिख सकता हूँ प्रॉपर्टी को PROP डॉट ऑफ ट्राइंगल बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा मेरा। लेकिन एंगल ए का वैल्यू मेरे कर दिया 80 डिग्री, यहाँ पुट कर देंगे 80 डिग्री प्लस बी कितना दिया है 60 डिग्री प्लस एंगल सी को सी लिख देंगे, फिर लिखेंगे 180 डिग्री, ठीक है। अब बताओ 80 और 60 कितना होता है, जल्दी जवाब दो। 140 होता है मेरा, ठीक। तो अब यहाँ पर इसको करके क्या, अब ये दोनों को उधर ले जाएंगे तो एंगल सी बराबर क्या हो जाएगा, ठीक 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री, दैट इक्वल्स टू कितना होगा, 180 से 14 घटा देंगे तो 140 घटा देंगे तो बचेगा 40 डिग्री, 40 डिग्री। ये है मेरा आंसर। समझ आ गया हो कैसे करना है इसको सॉल्व। एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और क्वेश्चन, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, ए बी सी डी। अब तो सॉल्व करना है तो फिर क्या लिखेंगे क्वेश्चन। अब तो सॉल्व कैसे करेंगे, तो सॉल्व करने के लिए क्या लिखना होगा, ये कौन सा थ्योरम पे बेस्ड है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम। हम लोग कैसे लिखेंगे, सॉल्यूशन लिखेंगे, फिर बाय एक्सटीरियर, ये एक्सटी डॉट एक्सटीरियर एंगल थ्योरम, बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या होगा, एंगल सी ए, ये सॉरी ए है, एंगल सी ए बी क्या, एंगल क्या प्लस एंगल ए बी सी, एंगल ए बी सी
बराबर क्या होगा, एंगल ए सी डी, एंगल ए सी डी, एंगल ए मुझको पता है कितना है, एंगल ए सी बी पता है कितना, 50 डिग्री। यहाँ पे लिख देंगे 50 डिग्री प्लस एंगल क्या है वहाँ पे x डिग्री बराबर ए सी बी क्या है 110 डिग्री, x बराबर क्या होगा 60 डिग्री, x बराबर होगा 110 डिग्री माइनस 50 डिग्री, दैट इक्वल्स टू कितना होगा 50 से 11 गया 56 यानी 60 डिग्री। ये हुआ आंसर, ये हुआ दूसरा क्वेश्चन। अब हम लोग आज का दूसरा टॉपिक की ओर बात करें। इसके बाद दूसरा टॉपिक क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल्स। और इसका फिर तीसरा टॉपिक है स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल, स्पेशल ऑफ ट्रायंगल, स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल। स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल क्या है, तो शुरुआत में मैंने ट्रायंगल का टाइप बताया था। ट्रायंगल का टाइप क्या क्या था, एक्यूट ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्टयूज एंगल ट्रायंगल। लेकिन ये पूरी तरह से पूरा नहीं है, इसमें कुछ स्पेशल केसेस है जैसे ट्रायंगल में। तो स्पेशल केसेस क्या है, पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल। पहला है इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल ये स्पेशल टाइप का ट्रायंगल होता है। इसमें क्या होता है, मैं तीनों साइड बराबर होता है। इसका डेफिनेशन क्या लिखेंगे, ए ट्राई एंगल whose all sides are equal। ये है मेरा इक्विलेटरल ट्रायंगल का डेफिनेशन। तो इसको हम लोग कैसे दिखाते हैं, ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी, इसमें दिखाते हैं हम लोग ये मतलब ये तीनों साइड बराबर है। अगर एक एक बार कट किया गया तो वो एक एक साइड बराबर है। हम यही बनाते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल। जिस याद रखना, जिस लाइन को कट किया रहेगा जितना बार और सेम उतना बार दूसरा लाइन कट किया गया तो दोनों लाइन बराबर होता है। ठीक है, अब हम लोग एक काम करेंगे, वीडियो पॉज करके थोड़ा सा कॉपी कर लेना डेफिनेशन। अब हम लोग करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। प्रॉपर्टीज पहला प्रॉपर्टी क्या होगा, ऑल साइड्स आर इक्वल, पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या होगा, ये तो यहाँ डेफिनेशन में था। दूसरा प्रॉपर्टी है ऑल एंगल्स ऑफ एन इक्विलेटरल all angles of equilateral triangle are 60 डिग्रीज। यानी सारा जो एंगल्स होगा, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी तीनों कितना होगा 60 डिग्री, 60 डिग्री ए, 60 डिग्री ए, 60 डिग्री ए, तभी ये इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। या तो तीनों साइड इक्वल होना चाहिए या तीनों एंगल 60 डिग्री, दोनों में से कोई एक चीज भी होगा तो मैं मालूम है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये था। इसका तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। मेरा तीसरा प्रॉपर्टी है
ट्राइंगल इज, तीसरा प्रॉपर्टी है एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल इज क्या होता है, ये होता है ऑलवेज होता है √3/2, ये होता है तुम्हारा √3/2 ऑफ ए। इसको मिटाना होगा। हाँ, √3/2 ए, ये होता है मेरा, याद रखना इसको, हाइट होता है ऑलवेज। यानी क्या मतलब क्या, तीसरा प्रॉपर्टी को समझो, तीसरा प्रॉपर्टी को समझो, ये मिटा देना, देखना हो तो वीडियो पीछे करके देख लेना। मतलब क्या कि अगर मैं एक ट्राइंगल बनाया, इक्विलैटरल ट्राइंगल ABC, और यहाँ पे एल्टीट्यूड डाला, एल्टीट्यूड क्या करता है बोलो, ऑलवेज अपना बेस जहाँ उसटता है वहाँ 90 डिग्री बनाता है भी। तो ये मेरा जो एल्टीट्यूड का हाइट h होगा, वो h जो होगा, h होगा वो ऑलवेज इक्वल टू होगा √3/2 ऑफ ए, जहाँ ए होगा मेरा साइड का लेंथ, ए, क्योंकि तीनों साइड क्या था, बराबर था, ए होगा। यहाँ कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए, इसको बस रट जाओ, ये एक प्रॉपर्टी है इक्विलैटरल ट्रायंगल का। अगला है हम लोग का दूसरा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। दूसरा ट्रायंगल का नाम है आइसो, इसको पता है आइसोसेलेस ट्रायंगल, ISOCELES, आइसोसेलेस ट्रायंगल। इसमें अब खास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर मैं एक ट्रायंगल जनरल बनाता हूँ और एक ट्रायंगल सपोज ABC ये है, तो इसमें हम लोग आइसोसेलेस ट्रायंगल कैसे बोलेंगे, जब ये साइड इस साइड के बराबर हो जाए, यानी तीसरा साइड बराबर नहीं हुआ, सिर्फ दो ही साइड बराबर है, तब इसको बोलेंगे आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसको अभी आइसोसेलेस ट्रायंगल बोलेंगे। अब बताओ इसमें एक और चीज़ होता है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, इसका ये जो एंगल होता है वो इसके इक्वल होता है, दोनों एंगल भी इक्वल होता है, ये एंगल इसके इक्वल होता है, तब इसको आइसोसेलेस बोलता है। ये है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस इसको बोलते हैं क्या, कब, जब उसका अब साइड्स इक्वल होगा, जब उसका कोई दो साइड्स इक्वल होगा और दो एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का। अगर सपोज ये और ये इक्वल साइड्स है, तो ये वाला एंगल अगर इक्वल होगा तो उसको नहीं बोलेंगे आइसोसेलेस, बात समझ आया, उसको आइसोसेलेस नहीं बोलेंगे। उसके लिए चीज़ जो दो साइड इक्वल है वो दो साइड का एंगल इक्वल होना चाहिए। जैसे यहाँ पे ये बी ए साइड है तो बी एंगल सी एंगल के इक्वल है, ए सी इक्वल है, इस तब बोलेंगे, ठीक है। तो इसका डेफिनेशन क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल whose two क्या, two sides are two sides and क्या, and the angle
corresponding corresponding to corresponding to it are equal। ये है मेरा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन। इट इज अ स्पेशल टाइप ऑफ ट्रायंगल whose two sides and the corresponding angles are equal, then a triangle is said to be, then the triangle is said to be isosceles, ISOSCELES, said to be isosceles। ये है मेरा आइसोसेलेस ट्रायंगल का डेफिनेशन। अब इसका प्रॉपर्टी तो ध्यान में, प्रॉपर्टी क्या क्या था। प्रॉपर्टी पहला था, सब प्रॉपर्टी लिख लो। प्रॉपर्टी पहला क्या था, साइड्स टू कौन से क्यू एन एस ई जब मैं लिख दे रहा हूँ two sides are equal। दूसरा एंगल corresponding to the equal sides are also equal। ये दो चीज प्रॉपर्टी है। मतलब क्या है, ये दोनों प्रॉपर्टी का क्या मतलब हुआ। एंड पहला है टू साइड्स आर इक्वल, अब टू साइड्स आर इक्वल, फिर बोलते हैं कि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग टू द इक्वल साइड्स आर आल्सो इक्वल। मतलब जो मेरा एंगल होगा उस इक्वल साइड्स के, यानी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। सपोज ये मेरा ट्रायंगल है, ट्रायंगल ए बी सी। सपोज ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल मतलब क्या, ये जो दो साइडें इक्वल है और उसके साथ क्या, ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल बना रहा है इक्वल साइड के ठीक नीचे वाला एंगल, वो एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ये जो एंगल होगा वो इसके इक्वल होगा, ये वाला इसके इक्वल होगा। बस यही बात बोलता है। मतलब क्या, इससे क्या समझ सकते हैं कि अगर तुम किसी ट्रायंगल को आइसोसेलेस प्रूफ कर सकता है तो ऑटोमेटिकली, और मैं किसी एक ट्रायंगल को आइसोसेलेस किसी तरह प्रूफ कर सकता हूँ, यानी ये एंगल इक्वल दिखा सकता हूँ कोई दो एंगल, तो ऑटोमेटिकली आइसोसेलेस हो जाएगा। या कोई दो साइड अगर इक्वल दिखा दिया तो ऑटोमेटिक आइसोसेलेस बन जाता है। मुझको कुछ और प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। तीसरा चीज हम लोग आज जो देखेंगे, तीसरा वाला है राइट एंगल ट्रायंगल। ये पिछला बार बताया था, राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें क्या नाम से पता चल रहा है कि एक एंगल जो होगा वो 90 डिग्री होगा। राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री। यह हो गया ट्रायंगल ए, ऊपर वाले को लिखते हैं ए, नाम दे देते सबको, ए बी सी बहुत लिख दिए तो लिखते हैं पी क्यू एंड आर। मैंने एक ट्रायंगल बना दिया, इसमें एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो इससे क्या पता चला कि ए triangle having one angle equal to 90 degree
is known as right एंगल्ड ट्रायंगल। ये है मेरा डेफिनेशन। अब इसका प्रॉपर्टी क्या है यार, इसका प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी है, याद रखना। राइट एंगल ट्रायंगल का प्रॉपर्टी बहुत ज़रूरी होता है, तो इसका प्रॉपर्टीज भी रहते हैं। प्रॉपर्टी 1, इसका प्रॉपर्टी 1 क्या होगा? और the right angle triangle must follow, साफ नहीं लिखा तो लिखा, follow पाइथागोरस थ्योरम। मतलब दैट इज अगर ये मेरा एक राइट एंगल ट्रायंगल 90, ठीक है। सपोज ये है H यानी हाइपोटेन्यूज, ये बेस, ये है परपेंडिकुलर P। और तुमको नाम नहीं बताया क्या क्या था, मेरे को एक सेकंड बता दो, इसके ख़त्म करते बता दे रहा हूँ। मान लो अभी के लिए ये है, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं B, इसको कहते हैं H, इसको कहते हैं P। तो मेरा जो P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर होगा, जो दो छोटा साइड का स्क्वायर होगा, P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर इक्वल्स टू होगा H स्क्वायर के। ये मेरा बोलता है पाइथागोरस थ्योरम। तो यही एक प्रॉपर्टी है इसका जो इम्पोर्टेंट है। अब मैं बताता हूँ नाम इसको क्या करते हैं, इसमें साइड्स को अलग अलग नाम से बुलाते हैं। सपोज ये है मेरा राइट एंगल ट्रायंगल ABC, यह है एक राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में कैसे बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं, जो लंबा साइड होगा, सबसे लंबा साइड, उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज हो सकता है कि मैं स्पेलिंग गलत लिख रहा हूँ, वापस पूछ लेंगे। हाइपोटेन्यूज इसको बोलते हैं बेस, और इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं बेस। परपेंडिकुलर को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एक डंडा खींचे, लाइन बनाए और इसको R लिख दिए, ये परपेंडिकुलर ऐसे भी लिखते हैं। तो बेस को हम हाइपोटेन्यूज को बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज को दिखाते हैं H से, H फॉर हाइपोटेन्यूज, B फॉर बेस, P फॉर परपेंडिकुलर। यहाँ पे खत्म हो जाता है तेरा राइट एंगल ट्रायंगल। अब अगला हम लोग डील करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, स्पेशली पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है? पाइथागोरस थ्योरम बोलता है इन ए, डेफिनेशन इसका, इन ए राइट एंगल triangle the sum of square of क्या, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या भैया हम लोग समझते हैं, परपेंडिकुलर एंड बेस, बेस के लिए
बेस, परपेंडिकुलर एंड बेस। क्या बोलते हैं? इन ए राइट एंगल ट्राइंगल द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस इज इक्वल टू द square of hypotenuse. Hypotenuse का गलत है, square of hypotenuse। आपस पूछे नहीं बस हाइपोटेन्यूज स्पेलिंग। हाइपोटेन्यूज मतलब अगर मैं बाई चांस एक ट्राइंगल बना देता हूँ, जैसा अभी समझाया था वैसे ही फिर समझेंगे। इसको अगर बोलता हूँ एक राइट एंगल ट्राइंगल है, इसको बोलता हूँ बेस, इसको हाइपोटेन्यूज, इसको परपेंडिकुलर। तो मेरा जो परपेंडिकुलर का स्क्वायर है प्लस बेस का स्क्वायर होगा वो मेरा होगा हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर। ये होता है मेरा क्या? ये होता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। यही बोलता है मेरा पाइथागोरस थ्योरम। और ये हर राइट एंगल के लिए वैलिड है। हर राइट एंगल वैलिड है। ये हर राइट एंगल के लिए वैलिड होता है। आज यही तक करते हैं क्वेश्चन का।